बेटा जल्दी करो, बस आने वाली है। स्कूल का पहला दिन है, देर नहीं करनी चाहिए। मम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, वहाँ कोई नहीं जानता मुझे, मुझे डर लग रहा है। सुनिए चीकू के पापा, जरा यहाँ आइए। श्याम आता है। क्या हुआ भाग्यवान? देखिए ना, चीकू बहुत घबराया हुआ है। आज उसका स्कूल का पहला दिन है, इसे समझाइए। चीकू बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो डॉक्टर कैसे बनोगे? चलो, स्कूल जाना तो जरूरी है ना। पापा, मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगा? सुनिए, आप जाइए, आपको देर हो रही है। खेतों में बहुत काम बड़ा है, मैं चीकू को समझाती हूँ। श्याम वहां से चला जाता है। डरने की कोई बात नहीं मेरे शेर, सब बच्चे पहले दिन ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन देखना, आज तुम नए दोस्त बनाकर ही वापस आओगे। पर मम्मा, आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? मुझे स्कूल के अंदर तो नहीं आने देंगे। अगर कोई बात नहीं करेगा तो तुम सबसे पहले हेलो बोलना, देखना सब बात करेंगे। और तुम्हारी टीचर भी बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या आपने मेरा पसंदीदा आलू पराठा रखा? हाँ हाँ, और साथ में थोड़ा सा मीठा भी, ताकि दिन मीठा जाए। अगर मुझे रोना आ गया तो बस अपनी आंखें बंद करना और सोचना, मम्मा अभी भी तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें गोदी में उठाकर सारी बात सुनूंगी। मम्मा, आप सबसे बेस्ट हो। और तुम मेरे दिल का सबसे बड़ा टुकड़ा हो। चलो, अब चलते हैं, स्कूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चीकू, तुमने अपना स्कूल बैग अंकल को दे दिया ना? हाँ मम्मा, मैंने दे दिया है। आओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। काका, चीकू को संभालिएगा जरा, ये थोड़ा डरा हुआ है, आज इसका पहला दिन है स्कूल में। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चीकू मेरा ही बच्चा है आज से। मैं खुद सीट पर बैठाकर ले जाऊंगा। बेटा डरो मत, काका है ना तुम्हारे साथ। अच्छे से स्कूल जाना। चलो चलते हैं चीकू। चीकू बस में बैठने के लिए चला जाता है। चीकू सोचने लगता है। काश मम्मा भी साथ आ सकती। थोड़ी देर बाद चीकू स्कूल पहुंच जाता है। यह स्कूल कितना बड़ा है, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। सब कुछ अजनबी सा लग रहा है। यह तो थोड़ा डरावना लग रहा है। मैं किससे बात करूँ? एक काम करता हूँ, चुपचाप अपने क्लासरूम में चला जाता हूँ, वहां जाकर बैठता हूँ। चीकू क्लासरूम में पहुंचता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। चीकू क्लास में आता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, मेरा नाम चीकू है। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। चीकू, ये कैसा नाम है? राजू ऐसे हंसते नहीं है। सॉरी सर। जाओ चीकू, अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आकर पूछ लेना। बच्चों, आज से चीकू तुम्हारा नया दोस्त है। आओ चीकू, तुम मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाओ, ये सीट खाली है। जाओ चीकू। चीकू सीट पर बैठ जाता है। चलो बच्चों, अगला पीरियड तुम्हारा खेल का है। तुम सब बच्चे मैदान में जाओ, वहाँ टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चीकू, मेरा नाम गुड़िया है और तुम डरो मत, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 1-2 दिन में सब ठीक लगने लगेगा। मुझे माफ कर दो चीकू, मैंने तुम्हारे नाम पर क्लास में हंस दिया था। मुझे नहीं हंसना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे दोस्त हो ना। चीकू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी क्लासरूम के पास जो लंबा सा कॉरिडोर है ना, वहाँ मत जाना, वहाँ जाना मना है। पर क्यों? टीचर ने साफ कहा है कि वो हिस्सा स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। वहाँ कभी कभी सफाई या मरम्मत का काम होता है और कुछ बच्चे वहाँ गिर भी चुके हैं। ओह, अच्छा किया जो बताया, मैं अब ध्यान रखूंगा। चलो अब खेलते हैं, नहीं तो खेल का पीरियड निकल जाएगा। चलो बच्चों, अब खेल का समय खत्म हो गया है, सभी क्लासरूम में जाओ। ओके सर। मोनू, देख रहे हो ना, सभी लोग सिर्फ चीकू से ही बात कर रहे हैं और हमारे दोस्त अब उससे बात कर रहे हैं। हमसे कोई बात नहीं कर रहा। हाँ,
उन लोगों ने आज हमारे साथ लंच भी नहीं किया और हमारे साथ खेले भी नहीं। सब उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जैसे वो कोई बहुत खास हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मोनू, नहीं तो हमारे दोस्त हमसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम चीकू को उस कॉरिडोर में भेज दें जहां जाना मना है। पर क्यों? वहां तो टीचर जाने नहीं देते। बस यही तो मजा है। अगर चीकू वहां चला गया तो सर उसे जोर से डांटेंगे। सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर कोई उससे बात नहीं करेगा। तुमने सही कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम बस चीकू के पास जाओ और कहो कि उसकी मम्मी आई हैं। फिर उसे उसी कॉरिडोर की ओर ले जाना। वो बिना सोचे वहां चला जाएगा। मम्मी का नाम सुनते ही वो इतनी खुशी में होगा कि सब कुछ भूल जाएगा, यहां तक कि ये भी कि उस कॉरिडोर में जाना मना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चिक्कू, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो लाइब्रेरी जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी आई हैं तुमसे मिलने। मेरी मम्मी क्यों आई है? कुछ हुआ क्या? तुम आज सुबह से उदास लग रहे थे ना? शायद तुम्हारी मम्मी को पता चल गया होगा, इसलिए मिलने आ गई होंगी। पर वो है कहाँ? सामने वाले कॉरिडोर में। जल्दी जाओ, नहीं तो वो चली जाएंगी। पर वो कॉरिडोर तो बंद होता है ना, वहां जाना मना है। मैं सर से पूछकर वहां जाता हूँ। तुम पागल हो क्या? जब तक तुम आओगे तुम्हारी मम्मी जा चुकी होंगी। वो तुमसे मिलने इतनी दूर से आई हैं। अब और देर मत करो, जल्दी जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी, 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 तुम कहाँ हो? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मम्मी मुझसे लुका छुपी खेल रही है। मम्मी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ ना। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है मम्मी। जब स्कूल में डर लगा, जब किसी ने बात ही की, हर बार तुम्हारी याद आई। प्लीज मम्मी, एक बार बस गले लगा लो। कौन है यहाँ? बाहर आओ। मैं कहाँ हूँ? तुम मेडिकल रूम में हो। चिकू, तुम वहां क्यों गए? तुम्हें पता है ना कि वहां जाना मना है। तुम्हें किसने कहा था वहां जाने के लिए? और तुम गए ही क्यों वहां? तुम बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ था वहां? सर, मैंने वहां कुछ देखा था, कुछ भूत जैसा था। कुछ अजीब सा, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत डरावना था। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। आगे से तुम वहां बिल्कुल मत जाना। अब तुम अपनी क्लास में जाओ। चिकू, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कुछ नहीं, मैं तो बस यही था। बताओ चिकू, क्या हुआ है? मोनू और रमेश ने तो कुछ नहीं किया ना? क्योंकि वो लोग भी तब से दिखाई नहीं दिए हैं, जैसे तुम नहीं दिख रहे थे। चीकू गुड़िया को सारी बात बताता है। चलो चीकू, मोनू और रमेश के पास चलते हैं। उन लोगों ने तो हद ही कर दी है। वो इतने शरारती हैं कि हर नए बच्चे को परेशान करते ही हैं। मुझे पहले से ही शक था कि जरूर उन्होंने ही कुछ किया होगा। उनकी सर से शिकायत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे ही बच्चों को तंग करते रहेंगे। उन्होंने तुम्हें भी परेशान किया है, ये बिल्कुल गलत है। मोनू, रमेश, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि चीकू पहले से ही डरा हुआ है और तुमने उसे और भी डरा दिया। हमें माफ कर दो चीकू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम लोगों को बस डर था कि कहीं हमारा दोस्त हमसे दूर ना हो जाए। प्लीज सर से इसकी शिकायत मत करना, नहीं तो वो हमें बहुत डांटेंगे और मम्मी पापा को भी बुला लेंगे। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से किसी और बच्चे के साथ ऐसा मत करना। और तुम लोगों को पता है, मैंने वहां कुछ अजीब सा देखा। कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई भूत हो। मैं सच में बहुत डर गया था। भूत वूत कुछ नहीं होता चीकू, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम डर गए थे, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। हाँ, शायद हो सकता है। चलो अब चलते हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है। हाँ चलो, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं जाकर उन्हें बताऊंगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं और अब मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगने लगा है। चीकू, तुम आ गई। तो बताओ, आज स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा? क्या तुम्हारी कोई नई दोस्त बनी या नहीं? मम्मी, वहाँ तो मैंने स्कूल में बहुत सारे दोस्त बना लिए, लेकिन लेकिन क्या चीकू? आगे क्या हुआ बेटा, बताओ ना।
स्कूल में एक पुराना कॉरिडोर है जहाँ बच्चों का जाना मना है। सर कहते हैं कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए किसी भी बच्चे को वहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं गलती से उस कॉरिडोर में चला गया। वहां पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और तभी मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा कुछ अलग सा था, ऐसा लगा जैसे कोई साया हो, कोई भूत। चीकू, सच में ऐसा हुआ था क्या? मम्मी, शायद वो मेरा वहम था। मैं तो बहुत डर गया था। हो सकता है वहां सच में कुछ भी ना रहा हो। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, शायद वो बस तुम्हारा वहम था। लेकिन एक बात याद रखना, आगे से उस जगह बिल्कुल मत जाना। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता होती है। चलो अब आकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई है। सच मम्मी? भिंडी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। रात का समय होता है। हे प्रभु, मेरे चीकू की रक्षा करना। वो मासूम है, नादान है, उसे अभी अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं पता। अगले दिन सुबह चीकू तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। चीकू को आवाज आती है। चीकू, इधर आओ चीकू, मेरे पास आओ। अरे, ये तो उसी कॉरिडोर से आवाज आ रही है। भागो यहाँ से, भूत है वहाँ। चीकू, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो और ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? गुड़िया, मैंने भूत की आवाज सुनी, वो मुझे बुला रहा था। क्या सच में? चलो चलकर देखते हैं वहाँ कौन है। कौन है यहाँ? सामने आओ। कौन बार बार चीकू के साथ मजाक कर रहा है? वो डर गया है। सामने आओ तुम, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत सर से कर दूंगी। गुड़िया, तुम ऐसे मत बोलो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। गुड़िया, वहाँ देखो। तुम कौन हो? तुम लोग मुझसे मत डरो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे हाँ, तुम्हारा नाम रवि था। मैंने तुम्हें स्कूल की मैगजीन में देखा था। तुम तो टॉपर थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन स्कूल में सबका कहना है कि तुम यहाँ से कुछ चुरा कर भाग गए थे। ये सब एक झूठ है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटी जाति से आता हूँ जहाँ आज भी बच्चों का पढ़ना पाप समझा जाता है। वहाँ बच्चों से केवल मजदूरी करवाई जाती है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने दिन रात मजदूरी की ताकि मुझे पढ़ा सकें और इस बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवा सकें, जो कि यही स्कूल था। लेकिन जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो ऊंची जाति के बच्चों को मुझसे परेशानी होने लगी। वो मुझसे जलने लगे। मैं पढ़ाई में अच्छा था। मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। यही बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, जो कि शहर में पढ़ने का एक बड़ा मौका था। लेकिन ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि मुझे सर बुला रहे हैं। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला, तब तक मेरी मौत हो चुकी थी। वो लोग डर गए थे। उन्होंने मेरी लाश को स्कूल के पीछे दफना दिया और सबको यह कह दिया कि मैं स्कूल से कुछ चुरा कर भाग गया हूँ। मुझे अपनी मम्मी को बताना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं निर्दोष था। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। रवि, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मम्मी को यहाँ लेकर आऊंगी। तुम खुद उन्हें सारी सच्चाई बताना। बेटा, ये सब कैसे हो गया? मुझे पहले से ही पता था कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब लोग झूठ बोल रहे थे। मेरा रवि चोरी कर ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा, हर जगह तलाश की। ये सब क्या हुआ रवि? मेरे बच्चे, तूने ये सब अकेले कैसे सहा? मम्मी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप खुद को कभी अकेला मत समझना। मम्मी, अब मुझे जाना होगा, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखना। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, बस दिखाई नहीं दूंगा। बेटा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना?